ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि सुबह सुबह आपकी आंख खुलती है और आप टीवी पर ये न्यूज देखते हो, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। एक चाय जो दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो दिन भर आपको ताजा रखती है, अगर वही आपसे छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। वहां पे रोजमर्रा में काम आने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें तेल, चावल, आटे या फिर चीनी की, सारे चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर बात तेल की करें तो उसकी कीमत 470 रुपए से 480 रुपए पर केजी है। चीनी आपको 100 रुपए से ज्यादा की मिल रही है। आटे की भी दाम 100 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं। अब तो पाकिस्तान में चाय पीना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की योजना और विकास मंत्री सरेआम टीवी पर लोगों से अपील करते दिखे हैं कि प्लीज आप चाय की एक या दो प्याली कम कर दें। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां का फॉरेन रिजर्व, जो दिन पर दिन घटता जा रहा है और अब सिर्फ 6 या 7 बिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि भारत के पास 650 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय का इंपोर्टर है, जो लगभग हर साल 600 मिलियन डॉलर के चाय इंपोर्ट करता है। जैसा कि आप जानते हैं, पुलवामा अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ट्रेड बंद हो गई थी और पाकिस्तान को बहुत सारी इसेंशियल कमोडिटीज और कंट्रीज से लेने पड़ती थी। इंडिया ने अपना ट्रेड बंद कर दिया था पूरी तरीके से पाकिस्तान से, जो कि अभी भी बंद है। तो पाकिस्तान इंडिया से चाय भी इंपोर्ट करता था, जो काफी सस्ती पड़ती थी। बट आजकल पाकिस्तान को चाय अफ्रीकन कंट्री से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो इंडिया के मुकाबले काफी महंगी मिलती है। पाकिस्तान की लगभग 80% पॉपुलेशन दिन में एवरेजली 4 बार चाय पीती है। आज वहां के मंत्री खुलेआम अपील कर रहे हैं कि आप चाय की एक या दो प्याली कम कर दें, आप चाय की जगह सत्तू या फिर लस्सी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान खुद है। पाकिस्तान जो चाय इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज से, वो उधार में इंपोर्ट करता है। जब पेमेंट देने की बात आती है तो वो किसी और कंट्री से लोन लेके उन्हें पे करता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया या यूएई या फिर चाइना हो गया। पाकिस्तान के आजाद होने के बाद बहुत सारे डिक्टेटर्स और पीएम्स आए, तो हर किसी न किसी तरीके से लोन लिया है अपने शासनकाल में। अगर सबसे ज्यादा लोन की बात करें तो वो लिया था नवाज शरीफ ने अपने शासनकाल में। उन्होंने कम से कम 34 बिलियन डॉलर का लोन लिया था सिर्फ 5 साल में। और उसके बाद पीएम बनते हैं इमरान खान, जो शासन में आने के पहले ये बोला करते थे, सब पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और जैसे उन्हें गद्दी मिली, धड़ाधड़ लोन लेना स्टार्ट कर दिया। भीख मांगने के लिए हर कंट्रीज पहुंच जाते थे, सऊदी अरेबिया, यूएसए, यूएई या फिर चाइना। और इन्होंने तकरीबन 3 साल में ही नवाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने 3 साल में 35 बिलियन डॉलर्स का लोन ले लिया। आज पाकिस्तान की जो हालत है उसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान खुद है। दोस्तों, पाकिस्तान में 2 ऐसे खर्चे हैं ना, जो पाकिस्तान कभी कम नहीं करता, वो दिन पर दिन उन्हें बढ़ाता रहता है। हर साल उनके बजट बढ़ाता रहता है। सबसे पहला मिलिट्री के जो खर्चे हैं, मिलिट्री का जो बजट है, पाकिस्तान हर साल बढ़ाता रहता है, पैसे ना होने के बावजूद भी। और दूसरा है टेरर फंडिंग। आपको जैसे पता ही होगा, पाकिस्तान में बहुत सारे कैंप है, टेरर कैंप है, जहां पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो उनकी जो फंडिंग होती है वो कभी नहीं रुकती। पाकिस्तान की मजबूरी है, उन्हें देना ही पड़ता है। दोस्तों, चाय की बात छोड़िए, पाकिस्तान ने चाय के अलावा 41 नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट पे भी बैन लगा दिया है, जिसमें आता है पर्स, जूते, स्पीकर, मोबाइल फोन, etc। मुझे हैरानी तो तब हुई जब मैंने इस लिस्ट में जैम और केचप्स का भी नाम देखा। दोस्तों, आप सोच के देखना, जो इस 75 सालों में खुद से जैम और केचप्स नहीं बना पाया, उसकी हालत तो ऐसी होनी थी। पिछले 30 दिनों में सरकार ने पेट्रोल के दाम 60 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। वहां के जो सबसे अमीर लोग हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया गया है। 8:30 बजे के बाद मार्केट्स बंद हो जा रही हैं और 10 बजे के बाद तो शादियां भी नहीं हो रही हैं। डॉलर डबल सेंचुरी लगा चुका। हालत तो इतनी बुरी है कि पाकिस्तान में पेपर्स की भी कमी हो चुकी है, जिसके कारण लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी अब ऑनलाइन होने वाले हैं। हाल ही में आपने श्रीलंका के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। आने वाले 6 महीनों में पाकिस्तान की हालत इससे भी बुरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अपडेट्स पाकिस्तान के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना।